मायावती ने कैसे कुछ ही घंटों में लड़ दी हारी हुई बाजी। क्या मायावती के इस फैसले से बीएसपी को संजीवनी मिल जाएगी? जो लोग कहते थे कि मायावती इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आखिरी वक्त तक मायावती शांत रही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मायावती का हाथी खड़ा होकर अब चिघाड़ने लगा है। मायावती ऐसा प्लान लेकर आ गई हैं, जिसकी वजह से अब जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मायावती अखिलेश यादव और बीजेपी का सपना तोड़कर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कुछ महीनों से कहा जा रहा था कि मायावती अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी काट रही थी। जब योगी और अखिलेश शहर शहर रैली करके पसीना बहा रहे थे, तब भी मायावती अपने बंगले में आराम फरमा रही थी। यही था मायावती का रूटीन। लेकिन इस दौरान असल में कुछ और ही चल रहा था, जो किसी को पता नहीं था। मायावती यूपी की राजनीति में किसी चाणक्य से कम नहीं है। 40 साल से ज्यादा से राजनीति को करीब से देखा और पढ़ा है। मायावती के जमाने के नेता राजनीति से गायब हो चुके हैं, लेकिन मायावती अभी भी सियासी क्रिकेट खेल रही हैं। ये वही मायावती हैं जो 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं, 3 दशकों से भी ज्यादा समय से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा रही हैं और खुद को दलितों पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं। मायावती ने अपनी पहली रैली आगरा में की और पहली रैली में ही अपने कार्यकर्ताओं में खोया हुआ जोश भर दिया। इसके साथ ही अखिलेश और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और ये बता दिया कि आखिर वो इतने दिन क्यों शांत थी और क्या कर रही थी। मायावती ने ये भी कहा कि जो पूछते हैं कि बहन जी कहाँ हैं, वो जान लें कि बहन जी अपनी पार्टी को मजबूत करने में बिजी थी। बसपा बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है। मायावती के इस दावे में कितना दम है, इसकी वजह भी जान लीजिए। मायावती सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस जातिवादी होने के साथ साथ दलित विरोधी भी है, इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था। वहीं अखिलेश की सपा भी दलित विरोधी है। मायावती ने पश्चिम के जाटों को अपना भाई बताया और कहा कि ब्राह्मणों का बीजेपी अपमान कर रही है। SC/ST मायावती का कोर वोटर माना जाता है। इसी फार्मूले से मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बन गई थी। पिछले 15 साल से मायावती ने कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता। 2017 में सिर्फ 19 विधायक बसपा से जीते थे, उसमें से भी ज्यादातर बीजेपी और सपा में जा चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही इलाका है जहां ज्यादातर सीटों में दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में होते हैं। कभी बिजनौर सीट से मायावती 1989 में पहली बार सांसद बनी थी। इसके बाद सहारनपुर ने उन्हें मुख्यमंत्री की सीट तक पहुंचाया था। 2017 के चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत लगभग 22% रहा, जिससे पता चलता है कि जमीन पर अभी भी मायावती की ताकत मौजूद है। पिछले 5 सालों से मायावती बिल्कुल शांत थी। ऐसा लगने लगा था कि बसपा का भविष्य खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव से सिर्फ 1 हफ्ते पहले मायावती ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। मतलब जो लोग कह रहे थे कि मायावती और उनका हाथी आराम कर रहा है, उसी हाथी के सहारे मायावती ने लोगों को जीत का तरीका बता दिया और कहा कि हमारे हाथी की तरह विशाल जनता उन्हें फिर से जिताएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती का मुख्यमंत्री बनने का सपना इस बार पूरा हो जाएगा या फिर नहीं? चुनाव से 8 दिन पहले रैली और सभा करके क्या मायावती हारी हुई बाजी जीत लेंगी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।